करता। अब हमनी के लड़ाई झगड़ा में हमनी के बेटी बहन और मेहरारू के हमें का दोस्त बा। और उम्मीद करतानी कि आप सब समझदार बानी जा, समझ गए। कब जो जौन भाई गौले रहन गाना वो हमरा संगे बाणे, हमरा भीरी बाणे, ये गाना गौले रहा। और हम सबके तो जानत नहीं किया और हम कबो कोशिश ना करीला कि हम केहू से लड़ाई झगड़ा करी। हम जौन जिंदगी रहे पिछला बार के ओकरा के सब भुला के आदमी अपन काम करत ताने। हम नहीं चाहत कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन हद पार हो गई बा। आज अगर अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव और हम लोग अगर इस लेवल पे आके उतर गए कि हमें कोई गाली देता है हम लोग बर्दाश्त करते जाते, लेकिन अब नहीं होगा। हमें जो इस तरह की गालियाँ देगा जे जहाँ भेटाई ओकरा संग अब गीत गाँव नहीं बुझाता कि थोड़ी देर खातिर बने करे के पड़ी। अब लड़ाइए झगड़ा हो भोजपुरी में अगर ये सब करे के बाद ये सब कल जाओ द लोग कितना गाली देता रहा लोग। और जिस भाई ने गाना गाया था भैया के ऊपर हमारी बिटिया रानी का नाम लेके, और हमारे साथ हैं पंकज सिंह, इधर आइए। नाम बहुत बड़ गलती तक हम कर दिले बानी। बहुत बड़ गलती हो गई बा हमारा ले। अगर क्षमा लायक होके तो भैया के साथ बानी क्षमा। तो ये किसी के कहने पे गाए हो कि ऐसे ही गाए हो अपने? भैया गलती हो गई बा हमारे से भूल गए। करना बुझाए जब केहू के बेटी बहन के बारे में गावत रहता एकरा के का कहे के चाहिए। गलती तो बहुत ज़्यादा हो गई और क्षमा जो होके। क्षमा किससे? आप किससे क्षमा मांग रहे हैं? खेसारी भैया से क्षमा मांग रहे। अच्छा, आपको लगता है कि आपके इस चीज़ों को वो क्षमा कर पाएंगे? तोरा ये अपराध जौन तू पहले बड़ा ये तो एगो अपराध हो और बड़ा अपराध हो गया भैया हमें हमनी के भाई पंकज और हो सका था कुछ लोग बात जेकरा चढ़ावला बढ़ावला में गा दिले बने गाना। और हमारे से बहुत बड़ गलती हो गई खेसारी भैया। आज के बाद मतलब हम भोजपुरी इंडस्ट्री में कबो लगभग ना बढ़िया गाना लेके। हम चाहता नहीं कि हमनी के लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है तो हमनी तक ही रहो ना। और हद पार हो गई बा भाई, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिले बड़ा लोग। तो लोग जे भी गाली देता है और बर्दाश्त एगो गीत गाँव नहीं एगो हम गीत लिखे वाला हमनी के हो गई या भैया गावे वाला हो गई तो एक मतलब ये लिखे कि उनका औकात के बारे में तू था लगा दो कि हमारा कल माई पर गाना गावे लगा, कल हमारा बहन पर गाना गावे लगा। अब यह सबसे बड़ा गलती भइल बा कि केहू के बेटी होली अगर हमारा लिए गलती भइल बा तो क्षमा जो हम बानी तो क्षमा कइए। जो भी बा और हम चाहते नहीं कि आप सब ये लाइव के शेयर करी जा और कुछ चूतिया यूट्यूबर जौनन के कुछ औकात नहीं थे तोहनी के लागत है कि तोहनी के हम वो बड़ी कहानी है कि गाना हम रिलीज करे के मकसद से कुछ ना गइले रहनी है। एगो भेज देनी लड़का कि यहाँ गइल रही ओकर बाद गाना भेज देनी। राजेश नाम रहे लड़का के रोहतास म्यूजिक वर्ल्ड। दोबारा हमार फोने ना उठल। जब उठल भैया तो गाना उतरवाइबे कैनी जहाँ तक भइल जेकरा तक पहुँच लागल हम जहाँ तक रहे लगैनी डिलीट करवैनी। न्यूज़ तहार डिलीट करेनी कि डिलीट कर न्यूज़। गाना अभी कोनो चैनल पर नहीं के भैया जहाँ तक रहल सब डिलीट कर। आदमी पूरा कोशिश में लगा। एक बार विवेक भैया से बात करके उनको जोड़िए ना। विवेक भैया से कैसे जुड़े? कैसे जोड़िएगा इस पे? आवाज करेंगे यहाँ पे तो जो सकते हैं। और हम चाहते कि हमने के हिट मशीन जौन मैनेजर हिट मशीन जी के बने विवेक भैया को फोन किया।
लीजिए। और वहाँ के कहाँ से शुरू हम अब जाते हैं। तब जौन भी माफ़ी मांग रहा है छोड़ दीजिए, उसी की चढ़ा के बिल्कुल 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 अर्जुन। और हम ये कह कि हमनी के तुम गाली गलौज सबके सब देता, गाना बजाना के मतलब है कि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो उसमें डिसलाइक का ऑप्शन देता है, डिसलाइक कीजिए। और वैसे इंसान को लोग गालियाँ दे रहे हैं जिस इंसान ने भोजपुरी को ये बताया कि भोजपुरी के पब्लिक को प्यार करना चाहिए, भोजपुरी के लोग हमारे परिवार हमें, ये सिर्फ हमारे खेसारी भैया ने बताया था लोगों को। और आज उस इंसान को इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा। तब यह लागत है कि अंदर से जौन आत्मा बड़ी तकलीफ में रहा था। और आप सब परसों दिन हमारे भी लाइव देख ले रहेंगे। अपने से सबसे पहला बात बाकी गाना रिलीज करे खातिर हम ना गइले रहनी। ये गाना हम भेज देनी भैया, बस नॉर्मल बैठ के स्टूडियो में उनका के लिए बगिला के मतलब चढ़ा देला। और वो घड़ी के बाद हमारा सुलभ बाबा ले बात भइल कि बाबा कैसे हम के कुल बंद कर दे। ओकर बाद अपन आदमी कहला कि बहुत बड़ गलती हो गई, तो यार हम ना चाहते हुए गाना चल गए मार्केट में लोग भाई ने इसने गलती किया है और इसने एक्सेप्ट किया है। तो आईडी से ऐड का बटन है, बटन ऐड कहाँ से होता है? यहाँ से वॉच करिए भैया, बोल दीजिए ना, वॉच करें। बोलिए, बोलो, तुम बात करो। तो सबसे बड़ी बात बाकी बहुत बड़ गलती हो गई हमारे लिए भैया। ठीक है। और खेसारी भैया से ये हमार मतलब रही कि भैया क्षमा कर दी, छोट भाई बहन जाऊ। और ये चीज़ भैया हम कुछ ऐसे करे खातिर ना गए रहे कि मार्केट में चल जाओ, आज चल गई बहुत क्षति फैलल भैया। और खेसारी भैया आपसे एक अपील रहेगा कि भैया घर वाले पे बहुत पुलिस प्रशासन का ये हो रहा है भैया, हेल्प करिए, अब आप हटाइए सब चीज़ को, गलती हो गया हमसे। देखिए है यहीं पे विवेक भैया, ये कैसे इन पे आएगा? हमनी के जोन मैनेजर साहब भैया का बात अच्छा, ये पंकज। भैया नमस्ते पंकज, कैसे हैं? बढ़िया भैया। कौन लिखा है तुम्हारा गाना छोड़ो दुनियादारी? गाना कौन लिखा है आपका? भैया गाना लिखा हुआ नहीं था भैया, चलिए रहा है, देखिए रहे हैं, वर्ड बस वही चेंज हो गया था भैया। ट्रैक कहाँ से पाए? बहुत ट्रैक कहाँ से मिला? ट्रैक उसी का था भैया जो मेरे किसका भेजा था। हा? जो मेरे को भेजा वो जिसके चैनल पे है भैया, फिर वो मेरा फोन ही नहीं उठाया है। एक मिनट, उनका नाम बताइए भैया। आपको विश्वास नहीं होगा तो हम भी आपको दिखाते हैं। आप हमको जो दिखा रहे हो ना, हम भी दिखाते हैं। उसको आधार कार्ड क्यों नहीं भेजे अपना? उस चैनल वाले को आधार कार्ड क्यों नहीं भेजे अपना? आप भैया आधार कार्ड तो नहीं भेजे, उसके बाद सब गाना हम बोल दिए थे कि उतर जाए। अरे बाद में जब उतर जाए, ये सब दुनियादारी छोड़िए, उसके बाद उसने आपको कम से कम 20 फोन किया है, मेरा फोन क्यों उठाया आप? भैया जो नंबर देखिए भैया, आप खुद देख लीजिए भैया, अखिलेश भैया भी है यहाँ पे, देखिए इतना सारा भैया फोन आ रहा था, किसी का नहीं उठाया। तो अच्छा काम करोगे तो अच्छा फोन आएगा ना मेरे भाई। हैं, आप बहुत बढ़िया काम किए हो क्या? नहीं भैया, बहुत बड़ा गलती हो गया है, क्षमा चाहिए। गलती क्या हुआ पता भी आपको? आपसे गलती क्या हुई बताओ? क्या बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूँ भैया। क्या है अपराध? क्या है तुम्हारा? बेटी को किसी का बदनाम किया। किसी के बेटी को? बड़े भैया को। हाँ? अपनी बेटी है भैया, समझ में नहीं आया।
लिखा कौन था, स्टूडियो कौन था, स्टूडियो का रिकॉर्डिस्ट कौन था, सबका नाम बताओ। भैया रिकॉर्डिंग तो हम बटन रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम बताओ। कौन जी बड़े भैया मम्मी पापा को तो सबसे पहले भैया पुलिस जब तक पूरा बताओगे नहीं तुम्हारे घर से पुलिस हटेगी नहीं। जब तक आप बताएंगे नहीं आपके घर से पुलिस हटेगी नहीं। ठीक है, आप मुझे सब कुछ क्लियर बताओ। आप फोन रखते ही ये लाइव खत्म होते आपके घर से मैं पुलिस हटवा दूंगा, वादा है, लाइव में बोल रहे हैं तुमको। भैया तो हमसे गलती हो गया है भैया, कोई ऐसा हमको गवाया नहीं था। स्टूडियो का नाम, स्टूडियो का नाम तो भैया ओम श्री स्टूडियो है भैया। कहाँ पे ओम श्री स्टूडियो? गोलंबर पे ही था भैया, इधर कौन से गोलंबर से थोड़ा सा, गोलंबर से थोड़ा सा इधर घुसना पड़ता एरिया का नाम बक्सर। कौन गवाया? भैया गवाया नहीं था भैया कोई, अपने आप गा दिया आप। काला चाबी स्टूडियो का आप ही के पास रहता है, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, अंदर माइक के पास भी खुद ही चलाते हैं, आके बाहर बटन खुद दबाते हो। तो नहीं भैया वो माइक से नहीं गाया गया था भैया, अंदर वाले माइक से नहीं, यही वोकल से आपको पता लगता होगा। अरे यार तो कंप्यूटर में बटन दबाए होगे ना, कौन था वहाँ साथ में? बस स्टार्ट कीप के गा ले रहे थे भैया। सुनो यार मेरे भाई, क्या चाह रहे हो? माँ बाप को परेशान करना चाह रहे हो? सही से बताओ। सही बताओ भैया, आप बात करोगे साफ साफ काम होगा। तो कुछ ऐसा नहीं किया भैया वो मेरे से बोला, वो जो मैंने आपको बताया ना जहाँ पे ये गाया है, वो रिकॉर्डिस्ट बोल रहा था कि भैया हम लोग सोए हैं और 12-1 बजे आया है और खुद से डमी वाले माइक से ही अपने से ट्रैक लगा के इधर से ही गा के खुद से। तुम्हें इतना ज्यादा आपको जोश आ गया था यार कि तुमको आके इस गाना को गाना, ये शब्द बोलना बड़े भैया मैं ये चीज नहीं गाया था भैया, बाद मतलब कुछ समय के बाद मजाक के लिए ऐसे ही नॉर्मल गाया भैया, वो रिलीज कर दिया। अबे मजाक कर रहे तुम, शुक्र मनाई क्या? मैं नहीं, ये मजाक है, गाना गा दोगे नाम पे लेके, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे जिंदगी पे। अभी जेल करा है तुम्हें मम्मी पापा को मजाक मजाक में। बहुत बड़ा अपराध हो गया है भैया, और घर पे देखिए पुलिस प्रशासन है थोड़ा भैया। कैसे छोड़ दें? तुम्हारा तो अभी तक सच नहीं बता रहा है आदमी तुम यार। तुम्हारा सच बता रहे हैं। तुम्हारी इतनी औकात है, तुम खेसारी भैया की बेटी पे गाना गा दोगे? नहीं भैया गलती तो हुआ है। इतने बड़े वाले सूरमा हो तुम? नहीं भैया बहुत बड़ा गलती हो गया भैया, माफी चाहते हैं। सबसे पहले तुम कीर्ति से माफी मांग, तो मारेंगे तो ना, पहले कीर्ति से माफी मांग। अरे बेटा से माफी मांगो, जिसका नाम लेके गाए कीर्ति बेटा। अरे तुमको पता भी नहीं तुम किसका नाम लेके गाए हो बेटी का, और तुम फालतू वाली बात कर रहे हो। तुम कीर्ति से माफी मांग पहले। कृति जी से, कृति बेटा आपसे बहुत माफी मांग रहे हैं। बोलो उसको तुम, पहले बात बेटा उठा मत बोल, कृति जी बोलो। कृति जी माफी मांग रहे हैं, पैर माफी लायक तो मुझे पैर छू के माफी मांग रहे हैं भैया, अगर माफी जो है तो माफ कर दिया जाए। और अब हमको तुम सच सच बताओ बाबू, नहीं तो तुमको हम बता रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तो आज गए, और ये लाइव खत्म होने के बाद ये तुमको हम लिख के दे रहे हैं, मेरा जबान याद रखो, हम जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तुम्हारे माँ बाप गए, आज रात भर तुम लोग घर नहीं आओगे, उसका 3-4-5 दिन हफ्ता भर हम मेक श्योर हम ये करेंगे कि तुम्हारे माँ बाप आए नहीं। तुम्हारे इसे नीच आदमी के चक्कर में तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। सच सच बताओ और खत्म करो। मम्मी पापा रो रहे हैं भैया, और बात रोएंगे नहीं, तुम्हारे से दलितर आदमी रोएंगे नहीं। सच सच बताओ बाबू, अब छोड़ो ये सब बात, सच सच बताओ, किसके कहने पे किए, किसके साथ थे और क्या क्या किए बताओ। भैया किसी के कहने पे मैं नहीं किया हूँ भैया, कि मतलब किसी को अगर फंसाने वाला बात नहीं भैया, अपने से ही कर लिया भैया। ये नहीं सोचा था ना कि इतना बड़ा कांड है और ये कोई रिलीज कर देगा भैया। मतलब कंपनी वाले से मेरी बात हुई, उसने बोला है कि गाना तुमने उसको रिलीज करने के लिए दिया, ठीक है। उसने जब प्राइवेट किया उसके बाद तुम्हारा चैट दिखाया हम तुमको, तुम क्या लिखे हो कंपनी वाले को? अभी भी तुम सच नहीं बोल रहे हो भैया। कंपनी वाले को लिखा हो कि अगर आप ये करोगे तो मैं बात करूंगा आपसे। हाँ तो देखिए आपको मैं चैट दिखा रहा हूँ भैया।
ये वाले लड़के, ये राजा राकेश लिखे हो ना भाई, तो चैट हमको नहीं पहले जो ये राजा राकेश है ना, राजा राकेश, इस पे एकदम तुरंत कार्रवाई करनी है भैया। क्योंकि ये बहुत मुझे अभद्र कर रहा है। मुझे ऐसा हुआ था ना भैया कि उस पे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग अलग अलग चल रहा था, तो मैं क्या किया कि सर वहाँ पे थोड़ा कर दिया कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो फिर वहाँ पे बात हुआ भैया आप पढ़ लो, देखो यहाँ से हुआ ये एल्बम का नाम हुआ था, ठीक। तो फिर गाना चला गया, दिखा रहे हैं उस तरह नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हुआ म्यूजिक ऑब्जेक्शन। ये कौन दिया है? देखिए ये कंपनी वाले ने कंपनी वाले ने देखिए भी आपको नहीं विश्वास है, कंपनी वाले ने ही नाम दिया। तो मैं ये बोला देखिए आप पढ़िए पहले, ये केवल मेरा फोटो गया था पहले ही वाला, ठीक। सिंगर पंकज सिंह, ठीक। गीतकार अर्जुन नदिया, बस मजाक में गया था भैया। ये देखिए उधर से ही आया है, तो मैं गुड लव यू बस बोला हूँ। अच्छा आप पंकज ये बताओ, हो गया? हाँ, ये वाला नंबर दो हमको जरा, ये नंबर दो। ये वाला, हाँ ये नंबर दो। 960 बोलो, मुंह से बोल दो। 960 84 32 416। ठीक है, अब तुम बताओ हमारे को सच सच, नहीं तो तुम यहीं से अमीर इनका कि यहीं से सीधे थाना, ठीक है। और बाबा अभी अब मना नहीं करेंगे, सच सच बता दो। अब तुम जो है सच बताओ, नहीं तो तुम खत्म अभी। भैया सच बिल्कुल सच बताए हैं भैया, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोले इधर उधर। आपका सब इसमें 1 रुपया का सच नहीं, सब झूठी है। उनकी तरफ मत देखो, इधर देखो, तुमसे बात कर रहे हैं। किसी को कहने पे नहीं गया था भैया मैं, कोई नहीं बोला था कि गाओ तुम। मतलब यार तुम इतने, मतलब तुम देख रहे हो अपने आप की हालत, देख रहे हो। कल तुम आओगे और खेसारी भैया पे गाना गा दोगे, मतलब तुम्हारी से 5 और उठ के आके गाना गा दें, यही हम लोग का काम है। बहुत बड़ा गलती हो गया। खेसारी भैया से एक ही बात बोलेंगे कि हमको क्षमा चाहिए, क्षमा जो है, तो इस बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा गलती नहीं होगा भैया। इससे क्षमा तो नहीं माना जाता है ना भाई, ये कैसे क्षमा? आधा बताए आधा छुपाए क्षमा, कोई बात नहीं बाबू, तुम जेल ही कुछ छिपाए नहीं है भैया, सब बात आपको बताएं भैया, मैसेज भी दिखाए हैं आपको भैया कि कोई ऐसा नहीं था। और हम ये भी नहीं बोले थे कि एल्बम का नाम ये है भैया, आप ये अखिलेश भैया यहाँ पे है, पढ़ के बता देंगे। एक ही बार बात हुआ है और वहाँ पे वो सब यही सब कर रहा था भैया, फिर वायरल कर दिया भैया। हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा बात है, हमसे इतना बड़ा गलती होने जा रही है। सिंगर बन गए ना? हेलो, मैसेज देखिए, मैसेज बताओ पंकज, सिंगर बन गए? हाँ भैया, आप मैसेज करो। कौन सा? नहीं अपना मैसेज देखिए। बड़े भैया गलती हो गया है, खेसारी भैया से यही बोलेंगे कि एक बार क्षमा करिए, भाई हैं, छोटे हैं, बेटे के समान है उनके। और जो बाकी लोग हैं तुम्हारी तरह जबरदस्ती का बहुत मन में शंका लेके बैठे हैं कि साले वो भी कल तो भैया उस सबको रिपोर्ट, उस सबका साझा। अब हमारे साथ जो भी ऐसा कर रहा है सब पे इसी तरह इनके तरफ रखा था। नहीं 2 मिनट बाबा, इनके तरफ रखा 2 मिनट, इनका खत्म नहीं किया भाई। तो तुम अगर इस तरह रहोगे ना बाबू, तो तुम्हारा कुछ ना होना है, ठीक है। और तुम्हारे तरह जितने लोग हैं सबको बता रहे, जितने भी आज के बाद अगर नाम यूज करोगे ना तुम लोग, और तुम्हारे माँ बाप के पास पुलिस है कि नहीं, पहले हाँ या ना बोलो। हाँ भैया है ना पुलिस? परेशान है सुबह से हम, तो ले डूबेंगे। अच्छा भैया एक चीज आपको और दिखा रहे हैं, जब गाना मतलब हम बोल रहे थे हटाने के लिए अखिलेश भैया, आप भी बोलिए गलत है हम तो। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए कॉल करो भाई, ना करो तो भाई घर ले गेम मत। बहुत सही। कोई नहीं मारेगा, मारना नहीं है, बोल रहे ना, मारना नहीं है किसी को। अरे देखा बुझाता कि ना तारा बात नहीं हमारे को सीरियस। जब हम मारा कर रहे तो तुम हाथ कैसे तुम लोग उठाए?
लोग भी मना कर रहे हैं, कैसे गाना गा दिए? हम लोग तो मना कर रहे हैं ना, कैसे गाना गा दिए? भैया हम तो रोहतास म्यूजिक वाला भैया गेम खेला है भैया, हम आपको मैसेज भैया अगला नंबर उसी का है, अगला हाँ भैया नंबर उसी रोहतास का। म्यूजिक वाले का ही है। हाँ भैया, तो वो मेरे साथ गेम किया है भैया। लगाओ उसको फोन, लगाओ अभी लाइव में फोन लगाओ रोहतास म्यूजिक को। लाए जिस दिन गाना गाया उस दिन कहाँ थे पूरे दिन? पूरे दिन नहीं भैया, 11 बजे रात को हम सो गए थे ना भैया अखिलेश भैया, तो वो अच्छा अखिलेश भाई तुम्हारे साथी थे क्या ये सब गाना वाना गवाने वाने में? नहीं भैया। तो बार बार अखिलेश को पूछ रहे हो। कैसे बोल रहे हो कि अखिलेश भैया रात को सो गए थे? नहीं नहीं, रात को 11 बजे के बाद हम बोले कि अखिलेश भैया रात को 11 बजे के बाद वो पब्लिक किया है, टाइम मिला के आप देख लेंगे भैया। दिन गाए हो उस दिन कहाँ पे थे रात भर, किसके साथ थे? कौन बचा लेगा? घर वाले कोई नहीं भैया, तो गलती हो गया है भैया। लगाओ उसको, लगाओ रोहतास म्यूजिक वाले को। मम्मी पापा को छोड़वा दीजिए भैया, मैं हम बहुत छुड़वा देंगे, उसको फोन लगाइए। हाँ भैया इसको लगा लगाओ उसको फोन लगाओ। कौन है रोहतास म्यूजिक वाले? बस लगाता हूँ। आप उसको बता दीजिए, आप खुद भी सुन लो पंकज, और रोहतास वाले को भी समझा दो म्यूजिक वाला कौन सा म्यूजिक कंपनी है कि चैनल है। भैया के फैन हो चुके हैं पागल, खेसारी भैया के। वो सब कब क्या करेंगे, किस साथ करेंगे ना हम लोग को पता है ना तुमको पता है। एकदम हम लोग इतने फोन मैच जा रहे हैं ना तुम लोग को खत्म करने के लिए, तुमको आइडिया नहीं है। रास्ते में चलना प्रॉब्लम हो जाएगा। जो है बाबू सच बताओ, हम हैं सबसे, हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे, तुम्हें कोई कुछ ना करे, कोई से कुछ नहीं करेगा। पंकज को, पंकज एकदम आराम से बैठने दीजिए। भैया अभी देखिए, हेलो कहाँ बाड़ो? आरा चल गिलो बात करो अखिलेश से बोलो तनी भाई जी प्रणाम। अब का कइले बड़ा तू ही गाना रिलीज कइला हड़ा ना? टाइटल तो अभी बानी जा हमनी के ई बाणे हमरा संग है, और टाइटल तो तू ही लिख के भेजले बड़ा ना भाई। भैया कंपनी वाले पे पहले उनको भी दीजिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ भाई, कहाँ से ये बात शुरू हुआ था भाई? कैसे हम कहनी कि गाना गरीब, तू क्या कहला कि गाना वायरल कब हो जाई, क्या हुई? ठीक बा, भाई का काटो उसको, मुझसे बात कराओ। काट क्यों दिया वो? कौन है? भैया कंपनी वाले भी, जो भी लोग हैं, कंपनी वाला जो चढ़ाया है उस पे उसको नाम नहीं दिखा था, उस पे भी है भाई। जो ऐसा कर रहा है सब पे कीजिए। नहीं वो रोहतास म्यूजिक वाले पे कर देते हैं। सुनो पंकज, और रोहतास म्यूजिक वाला अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद वो देख ही रहा होगा। तुम्हारा जहाँ भी ऑफिस में है, जहाँ भी है, वहाँ पे हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। खेसारी भैया के फैन जो खुद इनको इतना मानते हैं और भगवान के रूप में भैया उन सबों को मानते हैं ना, एकदम पागल हो चुका है। ऐसे मैसेज बाबा हमारे पास आ रहे हैं ना कि भैया छोड़ना नहीं है, कहाँ पर हो सकता है आप जहाँ पे बैठे वहाँ पे घूम के आ जाए। सुबह से साला आँख से इतना आंसू गिरा है, इस साला सब भैया के फैन दीवाने हैं, वो सब छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। तो हम लोग इनको लाइव में लाके थोड़ा सा बचा रहे हैं, तो इनको रास्ता पे चलना मुश्किल कर देंगे सब। सच्चाई यही है कि ये बचा है, तो मैं इसको लाया उधर से। मैं सोच रहा था कि कम से कम बहुत परेशान के फैन लोगों से ना मस्ती नहीं भैया, हम वो लोग सुन रहे हैं। अब वो लोग फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर हम लोग को कुछ मत करना, हम लोग फिर प्रशासन से भी नहीं बचा पाएंगे। सब देखे थे ना भैया, एक तरह का बिहार बंद हो गया था। हो क्या चीज यार, जो है सच बताओ। खुद से भैया एल्बम नहीं हुआ, ये गाना नहीं हुआ था भैया। हम वहाँ पे गए तो वो बोला ना कि आजकल मैटर बवाल चलता, तो हम कहने कि तू ही कुछ चीज क्या है डरो तरह रोहतास म्यूजिक पर यार। तो कहता कि वो अगला कहलस कि ये हमार चैनल ना हो, कहने की ठीक बात है। नाम लीजिए, वो यहाँ पे ही मिल जाएगा भैया, हम भैया को लेकर नाम लीजिए ना। नाम में क्या डर है, नाम लीजिए। किसका नाम बताओ?
क्या नाम उसका जो है चैनल वाला, उसका राजा राकेश किया जो नाम है। इधर सही से बताइए। अभी तो एक ही दिन भैया मिले थे, आधा घंटा भैया, आधा घंटा के लिए मिले थे भैया। ठीक, मैं उसके बाद इसको गाना मतलब कि दिया कि ये बोला कि ये वाला चीज का भैया आपको दिखा है मैसेज, और फिर यही सब हो गया है भैया। मतलब उसने आया तुम्हारे रिलेशन में, तुमको आधा घंटा समझाया और तुम एक काम की जाके गाना गा दिए। नहीं भैया, अच्छा गलती हो गया है भैया, और मम्मी पापा को छोड़ दिया जाए भैया। क्या हमको तुम्हारे बाद में पता नहीं क्यों भरोसा ही नहीं हो रहा, हम कैसे छुड़वा दें। तुम पूरी बात बताओगे नहीं तो तुमको नहीं छोड़ पाएंगे, और नहीं तुम्हारे माँ बाप को। पूरी बात तो बताए भैया, कुछ इसमें छिपा नहीं रहे, दिखा भी दिए जितना मेरे मतलब पास। रोहतास वाले ने तुमसे बोला गाना गा दो, मैटर है, और तुमने गाना गा दिया। हाँ भैया, बस इतना ही हुआ था। अब यही हमसे गलती हुआ है, बहुत बड़ा गलती कर दी है। वो गा के भेज दिए भैया। ट्रैक कहाँ से दिए, ट्रैक कहाँ से लाए? ट्रैक वही मुझको दिया था भैया। कौन? नाम बताओ तो जाओ, हर चीज में नाम बोलो। है कौन दिया ट्रैक? वो कौन है? कौन दिया ट्रैक भैया दिया वही रोहतास म्यूजिक वाला भैया। आधा घंटा पहले भैया उससे मिले थे, मेरे उसने ट्रैक दिया। फिर तुम स्टूडियो गए? हाँ भैया, स्टूडियो गए। स्टूडियो का नाम क्या था? ओम साई स्टूडियो नाम था भैया, बक्सर में। हाँ। उसका कौन है रिकॉर्डिस्ट? अंकुर भैया करते हैं भैया उसे। फिर और उसका स्टूडियो का मालिक? स्टूडियो का मालिक मुरारी भैया है। ऐसे वहाँ पे पंकज भैया एक और रहते हैं, तो वो थे नहीं वहाँ पे, नहीं तो ऐसा हमसे गलती नहीं हो पाता भैया। ठीक है, तो मालिक थे नहीं। और बाकी अब हमको बताओ कि जिस दिन मिले तुम राकेश रौनक से, जो भी है तुम्हारा रोहतास म्यूजिक वाले, जब रोहतास म्यूजिक वाले से जिस दिन तुम मिले, हाँ भैया, उसके पहले कहाँ थे तुम? किसके साथ थे? उसके पहले मैं वहीं पे रहता था भैया। किसके साथ थे? मैं वहाँ पे किसके साथ गया था? देखो पंकज, तुम्हारा बात हमारे को पता है, इसलिए हम तुमसे बार बार पूछ रहे हैं। हाँ भैया, ठीक है, और तुम बताओगे नहीं। हम आपको बताएंगे। आपको भैया पता लगा होगा कि नीलकमल भैया के साथ थे, तो ये बात गलत था भैया, क्योंकि मैं खुद बताया था उनको कि मैं नीलकमल भैया के साथ हूँ। मैं यही दोनों लोग के साथ था, तो मैं बताया था भैया। तो नीलकमल का नाम क्यों लिए फिर तुम? नहीं, मैं भैया से बोला, भैया जाने नहीं देते हैं कहीं, तो मैं बोला कि नीलकमल भैया थोड़ा मैटर में फंसे हैं, वहीं पे आया हूँ, बस इतना ही। आपको भी जो बात पता लगा वो बात सच है। पंकज भैया बड़े भाई हैं मेरे भैया, बहुत सगे भाई हैं। नहीं भैया, मतलब मुँह बोले हैं, लेकिन आप कल कमल जी के पास थे नहीं भैया। ठीक है, तो आपको नहीं कुछ बताना है, आप मस्त रहिए। माँ बाप को जेल जाते देखो, छुड़ा सकते तो छुड़ा लेना। और तुम्हारा जो दास कंपनी वाला है उसको भी बोल दो अपने आप को बचा है, बहुत बड़ा तुर्रम खाए, उससे भी निपट लेते हैं हम लोग थोड़ी देर में। पूरी बात सही बताया हूँ भैया। ठीक है, बता दियो तो कोई बात ही नहीं।